फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस बार-बार पूछे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हेंस उन टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट होने की ग्रेट पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है ना। एग्जैक्टली। तो इस शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोस की सीरीज में हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, यू मस्ट वॉच, काफी यूजफुल रहेंगे। सो लेट अस बिगिन। पहला कॉन्सेप्ट है आरबीआई बोर्ड का कंट्रोल एंड कॉम्पोजिशन। जी, आरबीआई को कंट्रोल और गवर्न उसकी एपेक्स बॉडी द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करती है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत मैंडेटेड है। अच्छा, और इस सेंट्रल बोर्ड में कौन-कौन होते हैं? मतलब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? देखिए, इसमें आरबीआई गवर्नर होते हैं, फिर 4 डिप्यूटी गवर्नर्स, इनके अलावा यूनियन गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं, और आरबीआई के जो लोकल बोर्ड्स हैं उनसे 4 मेंबर्स शामिल होते हैं। डायरेक्टर्स का टर्म जनरली 4 साल का होता है, टिपिकली 4 इयर्स। ठीक है, 4 इयर्स, ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट है एलटीआरओ एंड टीएलटीआरओ। ये क्या चीजें हैं? हाँ, एलटीआरओ यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये टर्म रेपो होते हैं 1 साल और 3 साल के टेनर्स के। इन्हें आरबीआई कंडक्ट करता है पॉलिसी रेपो रेट पर। अच्छा, और इनका ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों किए जाते हैं ये? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग सिस्टम में ड्यूरेबल लिक्विडिटी इंजेक्ट करना, और साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इम्प्रूव करना। राइट। और टीएलटीआरओ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ये अलग कैसे हैं? टीएलटीआरओज भी टर्म रेपो ऑक्शंस ही हैं। इनका टेनर 3 साल तक का हो सकता है, पर ये स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं। अच्छा, टारगेटेड है ये? जी हाँ, और इसमें मार्क टू मार्केट एमटीएम गाइडलाइंस में कुछ कंसेशन भी मिलता है। अंडरस्टूड। तीसरा कॉन्सेप्ट है नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ये कौन से बैंक हुए? नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वो हैं जो आरबीआई एक्ट के 2nd शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है। इसमें जनरली स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। ओके। और इनके लिए क्या रूल्स हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह? इनका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 11 से गवर्न होता है। एक और बात, ये अपने नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए आरबीआई से बोरो करने के एलिजिबल नहीं होते हैं। अच्छा। और ये क्लियरिंग हाउसेस के मेंबर्स भी नहीं बन सकते। नॉट एलिजिबल फॉर दैट आइदर। ओके। फ्रेंड्स, ये भी बता दें कि 30 साल से ज़्यादा समय से हमने 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स की जेआई, आईबी, सीएआईबी प्रमोशन एग्जाम के लिए हेल्प की है। इसके लिए हमने एग्जाम फोकस्ड वीडियो लेसन्स और पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड किया है। जी, इसका बेनिफिट लेने के लिए आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट nsourceSchoolofBanking.com के कोर्सेज पेज पर।